हेलो एवरीवन, आई एम साक्षी एंड वेलकम टू एजुकेटी। आज हम एंटरप्रेन्योरशिप का जो है चैप्टर 1 कर रहे हैं। एक क्लास इसकी ऑलरेडी आ चुकी है जिसमें हमने एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी किया था। नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका वो है एक्सप्लोरिंग अपॉर्चुनिटी इन द एनवायरनमेंट। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हाउ वी विल एक्सप्लोर अपॉर्चुनिटी इन एनवायरनमेंट। ये एक प्रोसेस होता है। बेसिकली एनवायरनमेंट में कोई ना कोई प्रॉब्लम या नीड होती है और आपने वहाँ पे उस प्रॉब्लम या नीड को स्पॉट किया, अपॉर्चुनिटी को स्पॉट किया। आप यहाँ पे एंटरप्रेन्योर हैं एक। फिर आपने उसमें क्रिएटिविटी एंड आइडियाज को ऐड ऑन किया जिसकी वजह से इनोवेशन हुआ या एक प्रोडक्ट बन के आया सामने और जिसकी वजह से आपका बिजनेस चल पड़ा। तो अगर आप इस तरह से सोचते हैं तो आप एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर जरूर बनेंगे। इंडिया तो वैसे भी अब हमारा हब बन चुका है एंड आने वाले टाइम में एंटरप्रेन्योरशिप या एंटरप्रेन्योर्स आपको बहुत ज़्यादा स्केल पे देखने को मिलेंगे। यूनिकॉर्न्स इंडिया में इतनी ज़्यादा हो गई हैं और लास्ट 1 ईयर से बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट देखने को मिला है। तो दिस इज़ अ गुड थिंग। आप अपना दिमाग लगाइए, सोचते रहिए क्या चल रहा है इन्वायरमेंट में। हु नेवर नो, आप भी एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन जाए। बट बिफोर दैट, अगर आपने ये सब्जेक्ट चूज किया है तो यू शुड नो द थिंग्स अबाउट दिस सब्जेक्ट इन डिटेल। तो अभी हम करें एक्सप्लोरिंग अपॉर्चुनिटी एनवायरनमेंट। तो ये मैंने आपको यहाँ पे इसका डायग्राम बताया। A prospective entrepreneur has to find an opportunity which would be suitable for him or her in terms of customer to be served and प्रॉफिट्स एक्सपेक्टेड। देखिए, कोई एक ऐसा आइडिया हो, एक अपॉर्चुनिटी हो जो उसके लिए सुटेबल है और वो कस्टमर को सर्व कर सकता है सो दैट कि वो प्रॉफिट अर्न कर सके। एन अपॉर्चुनिटी में बी डिराइव्ड फ्रॉम द नीड्स एंड प्रॉब्लम ऑफ सोसाइटी। तो इस तरह से इन्होंने बताया है कि प्रॉब्लम नीड है आपकी एंड देन आप क्या कर रहे हैं, उसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं, अपॉर्चुनिटी स्पॉट कर रहे हैं एंड देन इनोवेशन एंड प्रोडक्ट आपका बन रहा है, प्रोजेक्ट बिजनेस आप कर रहे हैं। तो डायग्राम को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं एक बार। दिस डायग्राम शोज द फॉलोइंग स्टेजेस। क्या क्या स्टेजेस को शो कर रहा है? फर्स्ट इज अपॉर्चुनिटी स्पॉटिंग बाय एनालाइजिंग द नीड्स एंड प्रॉब्लम दैट एग्जिस्ट इन द एनवायरनमेंट। आपने स्पॉट किया कि भाई देखो, हमारे आसपास हमारे एनवायरनमेंट में ये नीड या ये प्रॉब्लम चल रही है। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि ऑब्जर्व योर एनवायरनमेंट। वहां पे क्या क्या नीड्स हैं, या तो आप उस नीड को फुलफिल करो या प्रॉब्लम को सॉल्व करो। दो ही तरह से आप अपने एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन सकते हो। सेकंड, आप क्या करेंगे? इवेलुएट द आइडिया रिसीव फ्रॉम डिफरेंट सोर्स टू फाइंड ए क्रिएटिव सॉल्यूशन। अब आप उस आइडिया को इवेलुएट करेंगे, उसके प्लस पॉइंट माइनस पॉइंट देखेंगे और सभी जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से, ताकि एक क्रिएटिव सॉल्यूशन आपको आप प्रोवाइड कर सकें। फिर अभी 4 स्टेप जरूर करना है भाई। हमने अपॉर्चुनिटी स्पॉट कर लिया है, नाउ हम अब उसको देखते हैं, इवेलुएट करते हैं ताकि हम एक क्रिएटिव सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकें एंड उसके बाद क्या करेंगे? आइडेंटिफाइंग अ प्रोडक्ट और सर्विस थ्रू इनोवेशन। अब हम एक प्रोडक्ट या सर्विस देंगे आपको इनोवेशन के थ्रू, ताकि वो जो नीड है या वो प्रॉब्लम है उसको आप सॉल्व कर सकें। अब एक प्रोडक्ट आपने क्रिएट कर दिया इनोवेशन के थ्रू एंड सेटिंग अप अ प्रोजेक्ट एंड नर्चरिंग इट टू सक्सेस। अब आपने वो प्रोजेक्ट सेटअप किया है और अब आप उसको सक्सीड करने में लग गए हैं। सॉरी। तो ये आपका डायग्राम था। आपने अपॉर्चुनिटी स्पॉट की, देन आपने इवेलुएट किया है ताकि जितनी भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल थी डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से, ताकि आप एक क्रिएटिव सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकें। नेक्स्ट इज आइडेंटिफाइंग अ प्रोडक्ट और सर्विस थ्रू इनोवेशन। इनोवेशन के थ्रू आप एक प्रोडक्ट आइडेंटिफाई कर रहे हैं, सेटिंग अप अ प्रोजेक्ट एंड नर्चरिंग इट टू सक्सेस। तो दिस इज हाउ द डायग्राम ऑफ एंटरप्रेन्योर प्रोसेस का जो है स्टेजेस हैं। तो एंटरप्रेन्योर प्रोसेस ये आपके 4 स्टेजेस हैं। सेंसिंग एंटरप्रेन्योरल अपॉर्चुनिटी is thus a process of converting an idea into opportunity। अगर आप एंटरप्रेन्योरल अपॉर्चुनिटी अगर आप देख रहे हैं तो बेसिकली आप एक आइडिया को एक कन्वर्टिंग ऑफ एन आइडिया इनटू अपॉर्चुनिटी। आपके दिमाग में एक आइडिया आया, उसको आप कन्वर्ट कर रहे हैं अपॉर्चुनिटी में और उस अपॉर्चुनिटी को आप एंटरप्राइज यानी एक ऑर्गेनाइजेशन में कन्वर्ट कर रहे हैं। वी कैन सी क्लियरली दैट द फर्स्ट स्टेज इज टू स्पॉट द नीड। सबसे पहले हमने नीड को स्पॉट किया, ठीक है, इनटू द नीड्स एंड प्रॉब्लम दैट एग्जिस्ट। या तो कोई आपकी ज़रूरत है इन्वायरमेंट में या कोई प्रॉब्लम है। जैसे कि अगर ये केस स्टडी आप पढ़ेंगे तो इसमें इन्होंने जो ट्रैवल खन्ना जो आपकी जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने सबसे पहले ये वो प्रॉब्लम खुद फेस की जब वो ट्रैवल कर रहे थे।
और उसके बाद उनके दिमाग में ये आइडिया आया एंड देन उन्होंने उस प्रॉब्लम को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट किया और उससे उन्होंने पैसा कमाया। तो ये आपका केस स्टडी हम बाद में करेंगे जैसे मैंने बताया था, बट मैंने यहाँ एक्सप्लेन कर दिया है। तो इस तरह से ये आपका हो जाता है कि ये आपके स्टेजेस हैं हमारे, अपॉर्चुनिटी स्पॉट करना, इवेलुएट करना, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, क्रिएटिव सॉल्यूशन देना एंड देन आपका आइडेंटिफाई करेंगे हम प्रोडक्ट को एंड देन हम उसको और सक्सीड करेंगे। नेक्स्ट इज परसीविंग एंड सेंसिंग अपॉर्चुनिटी। अब इसकी बात करते हैं। परसीविंग एंड सेंसिंग अपॉर्चुनिटी में क्या है, द एंटरप्रेन्योर परसीव्स, सबसे पहले वो नोटिस कर रहा है अपॉर्चुनिटी को। नेक्स्ट इज सिंथेसाइज द अवेलेबल इन्फॉर्मेशन, जो भी उसके पास इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है उसको वो देख रहा है कि ठीक है, हम उसको सारी चीज़ों को अच्छे से इवेलुएट कर रहा है, देख रहा है कहाँ कहाँ से इन्फॉर्मेशन है, क्या क्या चीज़ें हैं, तो वो सब चीज़ें उसके बारे में कर रहा है। देन एनालाइज इमर्जिंग पैटर्न दैट एस्केप द अटेंशन, और फिर वो एनालाइज कर रहा है कि ओके ये चीज़ जो है ये वो पैटर्न है जिसकी वजह से लोगों की अटेंशन में ये चीज नहीं आ पाई। दे आर पीपल, अब ये जो वो लोग हैं, ये वो लोग हैं जिनके पास क्या है, विजन है, क्योंकि वो उस चीज को नोटिस कर रहे हैं, फिर इंफॉर्मेशन देख रहे हैं क्या क्या चीजें हैं क्या क्या नहीं है, और फिर एक पैटर्न देख रहे हैं कि ओके इस वजह से इन लोगों ने इस बात को नोटिस नहीं किया। अब ये वो लोग हैं जो एंटरप्रेन्योर सक्सेसफुल होते हैं, इनके पास विजन होता है, इन केपेबल ऑफ परसुएडिंग अदर्स सच एज कस्टमर, पार्टनर्स, एम्प्लॉयज एंड सप्लायर। उनके पास विजन है और वो इतने केपेबल हैं कि वो अपने कस्टमर्स को, पार्टनर्स को, एम्प्लॉयर्स को और सप्लायर को मना सकते हैं टू सी द अपॉर्चुनिटी, शेयर एंड सपोर्ट इट, कि वो भी उस अपॉर्चुनिटी को देखें, शेयर करें और सपोर्ट करें। तो ऑब्वियसली अगर कस्टमर है तो आप उसे कंज्यूम करना स्टार्ट कर देंगे, पार्टनर है तो फंडिंग देंगे, एम्प्लॉयज हैं तो काम करेंगे, सप्लायर हैं तो भी आपको प्रोडक्ट अवेलेबल कराएंगे। तो ये एक अच्छी बात है, अगर आप इस चीज को नोटिस करते हैं तो आप एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर यहाँ पे बन सकते हैं। परसीव एंड फिर आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, परसीविंग एंड सेंसिंग अपॉर्चुनिटी। नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट हम ये देखते हैं कि ओके वेट अ मिनट, नीड्स एंड अपॉर्चुनिटी, क्रिएटिव सॉल्यूशन है। नहीं, ये तो देखो एक ट्रायंगल बनता है, नीड अपॉर्चुनिटी, नीड और प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेंगी, आप उसके क्रिएटिव सॉल्यूशन निकालेंगे और वो आपका एक एंटरप्रेन्योरल अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो नीड एंड प्रॉब्लम या क्रिएटिव सॉल्यूशन दोनों ही एंटरप्रेन्योरल अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट हो सकते हैं। या तो आप नीड देख रहे हैं किसी चीज की, या आपके पास कोई क्रिएटिव आइडिया है, दोनों ही चीजें एंटरप्रेन्योरल अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट हो सकती हैं। नेक्स्ट है फैक्टर इन्वॉल्विंग इन सेंसिंग अपॉर्चुनिटी। ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो आपके इन्वॉल्व होते हैं इन सेंसिंग अपॉर्चुनिटी। तो देखिए 3 फैक्टर यहाँ पे मेनली बता रहे हैं। टू सेंस एन एंटरप्रेन्योरल अपॉर्चुनिटी, एन एंटरप्राइज एंड एंटरप्रेन्योर employs his her sharpened skill of observation, analyze and synthesize to identify an opening। वो देखिए पूरा अपना सभी स्किल्स, ऑब्जर्वेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस सब लगाता है ताकि एक ओपनिंग वहां पे उसको देखने को मिले, एक पॉसिबिलिटी देखने को मिले। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस, एबिलिटी टू परसीव एंड प्रिजर्व बेसिक आइडिया विच कुड बी यूज्ड कमर्शियली। उसने नोटिस किया है और उस आइडिया को संभाल के रखा है जिसको वो कमर्शियली यूज कर सकता है। एबिलिटी टू हार्नेस डिफरेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, अलग अलग जगह से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, एंड विजन एंड क्रिएटिविटी। ये 3 चीज हैं तो आप अच्छी एक अपॉर्चुनिटी सेंस कर रहे हैं। तो ये फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं। अब इनको इन्होंने तीनों पॉइंट्स को डिटेल में बताया है, हम डिस्कस करते हैं। एबिलिटी टू परसीव एंड प्रिजर्व बेसिक आइडियाज। स्पॉटिंग एन आइडिया ऑफन ट्रिगर्स द प्रोसेस ऑफ सेंसिंग एन अपॉर्चुनिटी। देखिए जैसे ही आपने एक आइडिया स्पॉट किया, बेसिकली आपने एक अपॉर्चुनिटी को सेंस किया, राइट। द फॉलोइंग आर द वेरियस सोर्सेज जो आपके बेसिक आइडिया को आपको क्रिएट कर सकते हैं। वन इज प्रॉब्लम, आपने अपने आसपास किसी एक प्रॉब्लम को होते हुए देखा। जैसे मैं एक बहुत बेसिक आपका एग्जांपल लेती हूँ यहाँ पे, जो आज की डेट में हम सब यूज करते हैं, जैसे कि सैनिटाइजर। हम सैनिटाइजर की बात करें तो जिस भी पर्सन ने इसको बनाया होगा उसने सोचा होगा कि ठीक है, जब हम ट्रैवल कर रहे हैं, बाहर हैं और हम हैंड वॉश नहीं कर सकते हैं बार बार,
क्योंकि बाहर आपका कॉन्स्टेंटली रहने से आप जर्म्स के कांटेक्ट में आते हैं। अगर आप खाना भी खा रहे हैं तो आप डायरेक्टली जर्म्स वाले हाथ से खाना खाएंगे, तो उसके लिए उसने किसी भी मतलब बेसिकली ही वांटेड, ही और शी वांटेड क्लीन हैंड्स, जर्म फ्री हैंड्स। तो उसने ये प्रॉब्लम कहीं ना कहीं सोचा होगा, जिसकी वजह से उसने इस प्रोडक्ट को बनाया। एंड देखिए, इनिशियली बिफोर कोविड तो सैनिटाइजर इतना यूज नहीं होता था, लेकिन आज ये देखिए कितना बड़ा एक आइडिया था और कितनी लाइफ को इम्पैक्ट किया, और उसने कितना ऑब्वियसली प्रॉफिट कमाया। तो प्रॉब्लम आपका सेंस, प्रॉब्लम कुछ भी हो सकते हैं, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो सकते हैं, कंप्यूटर जिसने बनाया है, कार बनाई है, प्लेन बनाया है, दे ऑल had faced some difficulty that time in their life, और प्रॉब्लम उन्होंने फेस की और वहां से उनको आइडिया आया एंड उस आइडिया को उन्होंने एक कॉमर्शियल अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट किया। तो मैंने प्रॉब्लम एग्जिस्ट एंड आइडिया लीड्स टू अ सॉल्यूशन टू रिजॉल्व दैट प्रॉब्लम, इट emerges as a business opportunity. Next is change. A change in social, legal, technological aspect. अगर आप देख रहे हैं आपके आसपास, आप देखिए जैसे कंप्यूटर्स बने तो उससे रिलेटेड एसेसरीज और आपके एंटीवायरस और ये और इतनी सारी अपॉर्चुनिटी खुल के आई। ऐसे ही कोई सोशल चेंज आता है, जब पहले सिर्फ बॉयज एक टाइम पे पढ़ते थे, अभी गर्ल्स एजुकेशन के लिए भी काफी स्टेप्स लिए जा रहे हैं, तो एक सोशल चेंज है वो, और उसके हिसाब से कितने ज्यादा अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो गई हैं। तो इफ यू आर अवेयर अबाउट द एनवायरनमेंट, व्हाट इज हैपनिंग अराउंड यू, सोशली, लीगली, टेक्नोलॉजिकली एस्पेक्ट आप सभी ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो ये सभी चेंज कैन लीड टू न्यू अपॉर्चुनिटी टू स्टार्ट अ बिजनेस। आप देख रहे हैं कि गवर्नमेंट कुछ स्कीम्स लेके आ रही है, इफ यू आर अवेयर ऑफ दैट तो आप उन चीजों को यूटिलाइज कर सकते हैं। टेक्नोलॉजिकल एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपकी बहुत ज्यादा अभी काम कर रही है और आने वाले टाइम में इट इज द फ्यूचर। तो इफ यू आर ऑब्जर्विंग दैट थिंग, तो आप उसको एक अपना एस्पेक्ट मान के कुछ उसमें कर सकते हैं। तो जब भी चेंज होता है सोशली, लीगली, टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट में, वो हमेशा ही न्यू अपॉर्चुनिटी टू स्टार्ट अ बिजनेस क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट इज इन्वेंशन। आपने कोई इन्वेंशन ही कर दिया तो फिर बाय डिफॉल्ट वो प्रोडक्ट आपका एक सक्सेसफुल है और आपका बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो गई है। नेक्स्ट इज कंपटीशन। कंपटीशन तो हमेशा ही कुछ ना कुछ नया कराता है और बेटर कराता है। तो जितने भी कॉम्पिटिटर हैं वो एक दूसरे को बीट करना चाहते हैं, इसलिए दे ऑलवेज स्पेंड ऑन R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में वो अच्छा खासा पैसा लगाते हैं, जिससे उन्हें न्यू और बेटर आइडियाज आते हैं और बिजनेस अपॉर्चुनिटी उनकी और क्रिएट होती है। नेक्स्ट इज इनोवेशन। टू डू समथिंग न्यू एंड क्रिएटिव इज ऑलवेज इज ऑलवेज बेस्ट फॉर बिजनेस अपॉर्चुनिटी। न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी को क्रिएट करने का, कंप्यूटर टू टेबलेट्स, ये देखो आपने देखा इतना बड़ा एक पीसी होता था, अब उसको टेबलेट में हमें एक कॉम्पैक्ट साइज में चीज चाहिए, तो ये इनोवेशन है आपकी। इस तरह की चीजें आपकी जो है काफी न्यू अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट करती हैं। तो सबसे पहले एबिलिटी टू परसीव एंड प्रिजर्व बेसिक आइडियाज अगर आपके हैं तो आप न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी को क्रिएट कर सकते हैं। देयर आर 2 मोर पॉइंट्स, इनको भी हम कर ही लेते हैं। एबिलिटी टू हार्नेस डिफरेंट इंफॉर्मेशन, डिफरेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, various sources like magazines, journals, books, seminars, trade shows, family member, customer, etc. help in getting information that result in evolution of basic idea। देखिए ये सब जो भी इन्होंने सोर्सेज बताए, ये आपको इन्फॉर्मेशन गैदर करने में हेल्प करते हैं और आपके बेसिक आइडिया को इवोल्व करते हैं। ब्रिंग टुगेदर वेरियस सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज एंड एनालाइज इट टू द बेस्ट पॉसिबल एक्सटेंट। आपके पास जितनी इंफॉर्मेशन है, जिस भी सोर्स है, अगर आप उसको एक साथ लेके आएंगे, गैदर करेंगे एंड उसको फिर एनालाइज करेंगे, तो आप एक बेस्ट पॉसिबल एक्सटेंट तक उस चीज के बारे में सोच सकते हैं। द एनालिसिस हेल्प इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ राइट अपॉर्चुनिटी टू स्टार्ट ए न्यू बिजनेस। देखिए अगर आप इंफॉर्मेशन गैदर नहीं कर रहे, उसको ऑब्जर्व नहीं कर रहे, एनालाइज नहीं कर रहे, तो आप राइट अपॉर्चुनिटी को हिट नहीं कर सकते और नया सही बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते। तो दिस वाज एबिलिटी टू हार्नेस डिफरेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, कैसे आप इंफॉर्मेशन को देख रहे हैं एंड किस तरह से उसको यूज कर रहे हैं। गैदर करना, चेक करना, ऑब्जर्व करना, सब मैटर करता है भाई। नेक्स्ट इज विजन एंड क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है सर मैम,
क्रिएटिविटी इन इनोवेटिंग अ सॉल्यूशन एंड विजन। आप कितने क्रिएटिव हैं किसी सॉल्यूशन को लेके, किसी आइडिया को लेके। वो क्रिएटिविटी इट्स नॉट ओनली इन आर्टिस्टिक वे, क्रिएटिविटी किसी भी चीज में हो सकती है। The entrepreneur should be able to creatively identify an idea to generate a valuable solution to a problem। देखिए आजकल क्रिएटिविटी की ही गेम है, जितने क्रिएटिव आप हैं, जितना चीज़ों को आप क्रिएटिव वे में प्रेजेंट कर पाएंगे, उतना ही अच्छे से आपका बिजनेस चलेगा। तो क्रिएटिव आइडियाज आर ऑलवेज कुछ भी अलग क्रिएटिव आता है वो मार्केट में सभी जितने भी कस्टमर हैं उनको टच करता है। वंस द सॉल्यूशन इज आइडेंटिफाइड, देयर विजन टू कन्वर्ट द सॉल्यूशन इनटू बिजनेस अपॉर्चुनिटी हेल्प देम टू मूव फॉरवर्ड ओवरकमिंग ऑल द ऑब्स्टेकल। अब कह रहे हैं कि अभी सॉल्यूशन आपने आइडेंटिफाई किया है और उसको अगर आप कन्वर्ट कर रहे हैं सॉल्यूशन में, तो आप बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं सभी ऑब्स्टेकल्स को रिमूव करते हुए। तो उसके लिए क्या करना है, ओवरकम एडवर्सिटी, जितनी भी आपकी अगेंस्ट द थिंग्स जा रही है उनको ओवरकम करना है, बेसिकली प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करना है। एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द बिजनेस, बिजनेस पे आपका कितना कंट्रोल है, ये चीज आपको, ये आपका पता होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो आपका बिजनेस कहाँ जा रहा है आपको नहीं पता लगेगा। मेकिंग अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस, और आप एक बहुत सिग्निफिकेंट डिफरेंस लोगों की लाइफ में क्रिएट कर रहे हैं, अपने यूजर्स की लाइफ में क्रिएट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपका प्रोडक्ट हिट है। तो ये सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। और आई गेस आज का टॉपिक हमारा काफ़ी बड़ा हो गया है। इन्वायरमेंट स्कैनिंग हमारा नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। होपफुली आपको ये अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर